Hello everyone, this is the remaining part of the chapter Atmospheric Pressure and the Wind. An aneroid barometer measures the force exerted by air on a metallic plate. This instrument contains partially evacuated metal chambers with a spring inside to prevent the chambers from collapsing. मीन्स एक एनोरॉइड बैरोमीटर एक मेटल की प्लेट पर हवा से निकाले गए बल को मापता है। इस यंत्र में इवैक्यूएटेड चैम्बर्स बने होते हैं जिसमें अंदर की ओर एक स्प्रिंग लगी होती है जो चैम्बर को ढहने से रोकती है। जब प्रेशर बढ़ता है तो चैम्बर दब जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और जब प्रेशर घटता है तो चैम्बर फैल जाते हैं। एक सुई स्प्रिंग से जुड़ी होती है जो दबाव के बदलाव के साथ चलती है। अ नीडल इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग विच मूव्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ द प्रेशर। एनोरॉइड बैरोमीटर्स आर यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ पर्पज़। एनोरॉइड बैरोमीटर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका एक उपयोग हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले अल्टीमीटर को बनाने में भी किया जाता है। एक अल्टीमीटर उड़ान के दौरान विमान की ऊंचाई बताता है। वर्ल्ड्स प्रेशर बेल्ट्स यानी कि दुनिया की दबाव बेल्ट का निर्माण दो कारकों द्वारा होता है, पृथ्वी और उसके दबाव की असमान हीटिंग और अर्थ का रोटेशन। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में कम दबाव बेल्ट होते हैं जबकि कम तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च दबाव हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं। देयर आर फॉलोइंग परमानेंट प्रेशर्स बेल्ट: इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डोलड्रम्स नंबर 1, सेकेंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उच्च दबाव, थर्ड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कम दबाव, फोर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट उच्च दबाव। सी द डायग्राम हेयर। पोलर हाई in the North Pole on 60 degree, subpolar low 30 degree, subtropical high, equatorial low 0 degree, subtropical high 30 degree and 60 degree subtropical low. Next, here is an activity also air pressure at work. Fill a glass half full of water. ये आप करके देखना। एक गिलास में आप आधा गिलास पानी भरना, उसके ऊपर किसी कड़े कागज का या पतले किसी कार्ड का टुकड़ा रखना, उसको फिर आप गिलास को उल्टा करना और अपने हाथ को हटा लेना। तो जो आपको पेपर के ऊपर का जो एयर प्रेशर होगा वो पेपर को रोकने में सक्षम होगा। Now next, wind. Air moves from high pressure areas to low pressure areas. वायु उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड कहते हैं। हवा की दिशा और वेग हवा की दो विशेषताएं हैं जो मेटीरियोलॉजिस्ट के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिशाओं के आधार पर हवाओं के नाम भी रखे जाते हैं, जैसे कि अगर पूर्व की ओर से चलने वाली हवा को हम पूर्वाई कहते हैं और पश्चिम से चलने वाली हवा को पश्चिमी हवा कहते हैं। हवा की दिशा विंड वेन की सहायता से पता की जाती है। विंड वेन का तीर हवा की दिशा की ओर शो करता है और दिशा विंड वेन से जुड़े एक डायल पर दिखाई जाती है। वेग या हवा की गति को एनीमोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। हवा का वेग किलोमीटर प्रति घंटे में मापा जाता है। आजकल मौसम केंद्रों पर लगातार पवन वेगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों को एनोमोग्राफ कहा जाता है। One can get some idea about wind velocities without actual measurement also. वास्तविक माप के बिना भी हवा के वेग के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। When you find smoke rising almost vertically, the wind velocity is less than 1 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखें, जब आप धुएं को वर्टिकल उठता हुआ देखें तो हवा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होता है, और जब हवा का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो छाते को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। जब हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती है तो यह तूफान जैसी स्थिति पैदा कर देती है जिसमें पेड़ भी उखड़ जाते हैं। Okay students, I hope you understand this topic very well. Next part we will discuss in next video. Thank you very much.